मणिपुर नाम का गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ में 2 चुड़ैल रहती थी। एक दिन का बात है, जब एक बच्चा उस पेड़ के बगल में खेल रहा होता है कि तभी उसका बॉल उस पेड़ के अंदर चला जाता है और बॉल के पीछे पीछे वह बच्चा भी अंदर चला जाता है। कोई है? कोई यहाँ पे है क्या? वह बच्चा गायब हो जाता है और गांव के कोई भी लोग उस पेड़ के पास नहीं जाने लगते हैं। लेकिन उसी पेड़ के पास मीना नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती है। वह रोज पूजा करती है। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना उस चुड़ैल से। अरे बेटी, तुम जाओ, तब तक खेलो, मैं खाना बनाती हूँ। फिर उसका बेटी भी अपना घर के बगल में खेलने लगती है और उसकी बॉल भी उस भूतिया पेड़ के अंदर चला जाता है। फिर वह अपना मन में सोचती है, भूतिया पेड़ यहाँ रहता है, इसलिए हम यहाँ चुड़ैल रहता है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। मम्मी हमको पूरा मारेगी। चलो चलो घर। दोनों चुड़ैलें अंदर से देख रही होती है। उस बच्ची के चले जाने से दोनों चुड़ैल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एक निर्णय लेती है। देख रही हो बहन, वह बच्ची अंदर नहीं आई। अगर वह बच्ची अंदर नहीं आएगी तो हमारा सपना अधूरा ही रह जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उस बच्ची को चुरा लेंगे आज रात को और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मम्मी मेरा बॉल उस पेड़ का अंदर चला गया, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नई बॉल खरीद के ला दूंगी। बस तुम उस भूतिया पेड़ से दूर रहना और वहाँ कभी भी मत जाना। आप हम उस भूतिया पेड़ के पास कभी भी नहीं जाएंगे। मम्मी हमको माफ कर दीजिए। फिर रात हो जाता है और वह दोनों चुड़ैल उस बच्ची को चुराने के बारे में बातें करने लगते हैं। अरे बहन, देखो रात हो गया है, चलो अब उस बच्ची को चुरा लेते हैं और उसे बलि देकर हम अपना शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हाँ चलो, क्यों नहीं, उसे चुराकर उसका बलि दे देंगे और हम अपना शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। फिर दोनों चुड़ैल उसका घर चली जाती है और वह दोनों सो रही होती है। ये दोनों अभी सो रही है, चलो हम लोग कुछ षड्यंत्र बनाकर इसको गायब करते हैं। फिर वह दोनों चुड़ैल गायब हो जाती है और बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ निकालने लगती है। जिसके कारण उसकी माँ उठ जाती है। कौन इतना रात को बाहर में रो रही है? यहाँ पे तो कोई नहीं है, चलो जाके फिर से सो जाते हैं। लेकिन वह जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है उसका बेटी है ही नहीं। हे भगवान, ये कहाँ चल गई इतना रात को हमें बिना बताए? आरती, कहाँ हो तुम आरती? उसकी माँ उसे बहुत ढूंढती है लेकिन वह कहीं नहीं मिलती है। तब वह थक हार कर माता रानी के पास चली जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? अब मैं उसे कहाँ खोजूं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर माता रानी उसके समक्ष आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे बेटी को चुड़ैल ले गई है, तुम्हें उससे लड़ना होगा। लेकिन मैं उस चुड़ैल से कैसे लड़ सकती हूँ? उसके पास तो बहुत ज़्यादा शक्ति है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना त्रिशूल दे रही हूँ। तुम इस त्रिशूल से उस चुड़ैल को मार सकती हो। फिर माता रानी उसको त्रिशूल दे देते हैं और मीना रात में ही उस पेड़ के अंदर चली जाती है। ये दोनों को बेहोश कर दिए हैं, अब ये बलि के लिए तैयार है। हाँ, अब तो हम दोनों दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएंगे। ही। रुक जाओ दुष्ट चुड़ैल, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तू क्या कर लेगी, अब इसे कोई नहीं बचा सकता है। अब इसका बलि दे के रहेंगे हम दोनों। तुम्हें पता नहीं है मेरा इस त्रिशूल में कितना ज्यादा शक्ति है, ये तुम्हें भस्म कर देगा। चले जाओ यहाँ से, ये त्रिशूल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ही। फिर मीना अपना त्रिशूल उठा लेती है और चुड़ैल के ऊपर वार करने लगती है। तेरा ये शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर मीना माता रानी को याद करती है। हे भगवान, ये शक्ति चुड़ैल पे काम क्यों नहीं कर रहा है?
फिर माता रानी वहाँ प्रकट हो जाती है और बोलती है। उसका पेट में वार करो तब वह भस्म हो जाएगी। फिर मीना जैसे ही वार करने वाली होती है तो चुड़ैल डर जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। कृपया करके रुक जाओ और हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे। ठीक है, हम तुमको माफ कर देंगे, लेकिन तुमको ये गांव छोड़ के जाना होगा उस काली पहाड़ी के पीछे। ठीक है, हम दोनों वादा करते हैं, आज के बाद कोई भी इंसान को परेशान नहीं करेंगे। फिर दोनों चुड़ैल उस काली पहाड़ी के पीछे चली जाती है और मीना दोनों बच्चों को अपने घर ले आती है। आज के बाद तुम सब कहीं भी अकेले मत जाना, ठीक है? ठीक है, आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे। फिर उसका गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।